नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण तो कई आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और कई आधार हैं। किंतु हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना का क्या अर्थ है? रचना का अर्थ है बनावट, कि वह शब्द बना कैसे। इसके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीन प्रकार होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। तो क्या क्या है ये? रूढ़ का अर्थ है जिसका एक ही अर्थ हो, किसी अर्थ के लिए वह रूढ़ हो गया हो और किसी दूसरे अर्थ को प्रदान नहीं करेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि उसको दो भागों में तोड़ नहीं सकते। जैसे हम करेंगे घर, तो घर का इसको दो भाग में नहीं तोड़ सकते, ये रूढ़ है। जैसे हम कर दे पेड़, तो पेड़ को और दो भाग में नहीं तोड़ सकते, वृक्ष के लिए ही अर्थ निश्चित है। हम कर दे घास, तो घास जो है दो भाग में नहीं तोड़ सकते, एक ही शब्द है। हम जैसे कह दें कम, तो कम अल्प के लिए ही है। इनको दो भाग में यदि हम तोड़ें, घ र अलग कर दें, घ और र अलग कर दें, तो यह शब्द नहीं रह जाता। पेड़ को पे और अड़ा को अलग कर दें, तो यह शब्द नहीं रह जाता। क और म को अलग कर दे तो यह शब्द नहीं रह जाता। इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं अब यौगिक क्या है। यौगिक उस शब्द को कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़कर बना है, मिलकर बना है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यह यौगिक शब्द है। क्यों यौगिक शब्द है? यौगिक का अर्थ है योग धन इक, जो जुड़ा हुआ हो और जिसको अलग अलग तोड़ दें तब भी उनके अर्थों में या उसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे रेलगाड़ी को हम रेल अलग कर दें और गाड़ी अलग कर दें, तब भी इनके अर्थ में ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी दोनों अर्थों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उसी को कह रहे हैं। ऐसे ही हम देखते हैं रसोई घर। अब रसोई घर अलग अलग लिखे हैं, तब भी वही अर्थ है किचन के लिए। अब इसको एक साथ जोड़ दें, तब भी वही अर्थ है। तो जब जुड़ा हुआ हो तब उसको यौगिक शब्द कहेंगे। और एक दो उदाहरण ले लेते हैं, इतने में ही रुकना आवश्यक नहीं है, अधिक से अधिक जाने। जैसे हम ले लेते हैं गंगा जल। गंगा जल, अब गंगा और जल को ऐसा अलग अलग रखें तब भी वही अर्थ है, और गंगा जल कर दे तो ये हो गए यौगिक। उसी प्रकार हम ले सकते हैं एक सरल सा उदाहरण, फल वाला। फल वाला, फल और वाला अलग अलग करें तब भी उसी व्यक्ति को कह रहे हैं, और फल वाला को एक साथ कर दें तब भी उसी व्यक्ति को कह रहे हैं। और यह कोई भी हो सकता है। मैं भी गंगा जल लाऊं तब भी गंगा जल, आप भी गंगा का जल ले आए तब भी गंगा जल। फल वाला, कोई भी बेच रहा हो फल, उसको फल वाला कहेंगे। सेनापति, सेना और पति को अलग अलग करें तब भी किसी और को नहीं कह रहे हैं, अर्थ नहीं बिगड़ रहा है। सेनापति एक साथ कहें तो ये हो गया यौगिक, ये हो गया यौगिक, ये हो गया यौगिक शब्द। चलिए, यौगिक को हम समझ गए। अब योग रूढ़ की ओर बढ़ते हैं। तो योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ ये दोनों के गुण को वो समा लेता है, रूढ़ का और यौगिक के दोनों के गुण को उस अपने आप में समाहित कर लेता है और एक नया रूप ले लेता है। कैसे? बना तो है वो
योग से माने जुड़ने से, लेकिन अब हो गया है वह रूढ़। वह दो शब्दों से मिलकर बना है, किंतु अब वह दो शब्द अलग अलग नहीं हो सकता, एकदम फेविकोल की जोड़ की तरह। जैसे ले लेते हैं पंकज। पंकज शब्द बना है पंक और ज से। अब पंक माने होता है कीचड़ और ज माने जन्म लेना। उसमें कई लोग अज भी कहते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अज में पंकाज हो जाएगा या इसमें हलंत वो गड़बड़ होता है जाकर। तो पंकज पंख में जन्म लेता है, कौन लेता है? तो कमल, कमल के लिए इसका अर्थ है। लेकिन पंख में तो मच्छर भी जन्म लेते हैं, पंख में और कई वनस्पतियों का जन्म होता है, वो सबको पंकज कह देंगे यदि अलग अलग कर दिए तो। इसलिए अब जुड़ गया, पहले बना तो इससे है, लेकिन अब वो अर्थ जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया। रूढ़ का अर्थ है वहाँ निश्चित हो गया। अब कमल को छोड़कर और किसी को नहीं कह सकते। कमल के जैसे ही कमलनी है, कमलनी के लिए भी पंकज नहीं कह सकते। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, ज्यादा समस्या क्या है? लंबोदर। लंबोदर से आप समझें, लिए है बना है लंबा और धन उदर से। उदर माने होता है पेट और लंबा माने बड़ा। यहाँ पर तो अब किसी का भी पेट बड़ा होगा तो क्या हम उसको लंबोदर कहेंगे? आजकल तो 50% से अधिक लोगों का पेट बड़ा ही हो गया होता है। 10-20% लोगों का तो भगवान गणेश जी आएंगे तो वो शर्मा जाएंगे कि मुझको लंबोदर कहते हैं। आजकल देखो तो कितने लंबोदर हो गए हैं करके। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको लंबोदर नहीं कह सकते, गणेश जी को ही कहते हैं। इसलिए लंबोदर जो है योग रूढ़ है, बना है दो शब्दों से, लेकिन अब वह अलग नहीं हो सकता। तो बना हो दो शब्दों से, अधिक भी हो सकता है दो से, लेकिन अब अलग नहीं हो सकता, तो वह है योग रूढ़ है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए, इसको में कई लोग भ्रमित होते हैं, अंग्रेजी में कहें तो कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इस उदाहरण को लेना आवश्यक है। और वह है हिमालय। ये यौगिक का नहीं ले रहा हूँ, योग रूढ़ का ले रहा हूँ। हिमालय, हिमालय का अर्थ उत्तर में, भारत के उत्तर में कई देशों में फैला हुआ है। भारत के उत्तर में जो पर्वत है, विशाल पर्वत, वो हिमालय, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हिमालय। अब उसको एक शब्द रखें तो ये हो गया योग रूढ़। क्यों? क्योंकि ये बना है हिम धन आलय। आलय का क्या अर्थ है? घर। हिम का अर्थ है बर्फ। तो इस अर्थ में देखें तो यह क्या हो गया? बर्फ का घर। तो केवल हिमालय पर्वत में ही तो बर्फ नहीं जमता। यदि और किसी पर्वत में जमे, अलास्का पर्वत में जमे, तो क्या अलास्का को हम हिमालय कहेंगे? नहीं कहते। अलास्का को अलास्का कहते हैं। नीलगिरी में बर्फ जम जाए तो नीलगिरी को हिमालय कहेंगे? नहीं कहते। बर्फ बनाने वाला जो जगह होती है उसको बर्फ घर कह सकते हैं, हिमालय नहीं कह सकते। हिमालय तो किसी एक अर्थ के लिए सुनिश्चित है। तो इसका अर्थ है दो शब्दों से बना, लेकिन अब वह अलग नहीं हो सकता। तीनों में फिर से देख लें, जो एक ही शब्द है वह रूढ़ है, दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, दो शब्दों से मिलकर नहीं बना है। एक है यौगिक, दो शब्दों से मिलकर बना है, किंतु दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है, किंतु अब रूढ़ हो चुका है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। फेविकोल की जोड़ है, अलग करने की जबरदस्ती करेंगे तो किसी और जगह से टूट जाएगा और उसका अर्थ बिगड़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।